Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोगों के बारे में पढ़ना है कि हम लोगों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था कि फूड मतलब हम लोगों में भी जो 5 स्टेप्स है दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये पांचों प्रोसेस हम लोगों में भी होगा और एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले डाइजेशन होगा उसके बाद इंजेशन होगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये पांचों सीक्वेंस है वो एक के बाद एक फॉलो होगा, ठीक है। और स्टूडेंट हम लोग का जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन बोलते हैं, मतलब पूरा पूरा का पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कैविटी है या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम ही बोल देते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लेंथ में है, ठीक है। और इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या चीज़, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो फूड कहाँ से कैसे कैसे होते हुए गुजर रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्लैंड यूज हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड इसको हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। जैसे हम लोगों को बेसिकली 3 ग्लैंड के बारे में देखना है। सॉरी 3। तो पहला हो जाएगा हम लोगों का सलेवरी ग्लैंड, और उसके बाद जो दूसरा जो ग्लैंड होगा वो हो जाएगा लीवर और जो पेनक्रियाज है स्टूडेंट वो हम लोगों का एसेसरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो सिक्रेशन होगा वो 3 जगह से होगा। पहला तो माउथ में होगा थ्रू सलेवा, सलेवरी एमाइली जो ट्राइलिन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हम लोगों का गैस्ट्रिक जूस जो हम लोगों का स्टमक से रिलीज होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो एक्टिवेट ही होते हैं बहुत लो पीएच पे, ठीक है। तो हाई पीएच पे वो इनएक्टिव होते हैं और जो काम नहीं करेगा। और जो तीसरा जो जूस निकलता है वो हो जाता है हम लोगों का कौन सा, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस में कंप्लीट, तो इंटेस्टाइनल जूस के वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हम लोगों को बॉडी में देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सिर्फ कहाँ पे होता है, वो स्टमक में होता है। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर से हो जाता है, तो इटसेल्फ माउथ में हो जाता है, ठीक है। तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहला तो इसमें हम लोग एक दो लाइन लिख देते हैं। ऑल 5 स्टेप्स आर फॉलोड इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इन ह्यूमंस ऑल्सो, दैट इज इंजेशन, दूसरा हो जाएगा डाइजेशन, तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन, चौथा हो जाएगा स्टूडेंट एसिमिलेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इजेशन, ठीक है स्टूडेंट। इसका दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, एक मिनट मुझे बस चेक करने दीजिए मोबाइल, हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कि इट इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक नहीं, हॉलो लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, हॉलो है। 9 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब
लाइक स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट हम लोग मसल्स में पढ़ेंगे कि वो कौन से मसल्स का बना हुआ है, जो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, हालांकि होते तो है तीन तरह के, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन दो तरह के हैं, ठीक है। एक स्ट्रेटेड और एक नॉन स्ट्रेटेड। और इसमें इट ऑर्गन इन्वॉल्व आर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माउथ। माउथ के बाद क्या आएगा स्टमक, ये स्टमक बोलते हैं। ओसोफेगस, स्टूडेंट ओसोफेगस को ही हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। पहले बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था कि ओसोफेगस को फूड पाइप या विंड पाइप क्या बोलते हैं। तो ओसोफेगस, फेगस फूड, ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसे याद रख सकते हैं, फोसेफेगस और फोसे फूड। इसके बाद क्या आ जाएगा स्टमक, इसके बाद स्टूडेंट स्टमक में खाना आ जाएगा। स्टमक के बाद हम लोग आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर एक क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट 3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है ना। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, और जो थर्ड है वो इलियम है। इस समय ड्यूडेनम क्या है वो हम लोग अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसलिए उधर खाली जगह छोड़ेंगे। उसके बाद जेजुनम है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है जेजुनम। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्टूडेंट उसी तरह, यहाँ पे जैसे ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, उसी तरह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एक हो जाएगा सीकम, दूसरा हो जाएगा कोलोन, इसको यहीं पे लिख देते हैं फेकम, कोलोन। कोलोन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, एक असेंडिंग, ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग, ठीक है। कोलोन है, कोलोन के बाद विजुअल तो है नेक्स्ट वीडियो आता है, हाँ। कोलोन के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रेक्टम। रेक्टम इसी का एक पार्ट है, अलग से नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद एक और आता है पार्ट, उसका नाम है स्टूडेंट एनस, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा इतना। इसके बाद हम लोग फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ से नहीं आएगा।
स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट रहता है जो इसी का एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसके बाद एक मिनट फिगर देखने दीजिए। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखते हुए जाते हैं स्टूडेंट। ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा ओरल कैविटी, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहेंगे, ठीक है। ये हो गया बक्कल कैविटी। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये है ओसोफेगस। ओसोफेगस का मतलब फूड पाइप, ठीक है स्टूडेंट। और ये एक जे लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। हालांकि स्टूडेंट यहाँ पे और भी स्टमक के भी बहुत सारे पार्ट है, लेकिन वो हायर क्लास में वो देखेंगे। 11th में पूरा पूरा एक चैप्टर ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें इसके भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। जैसे आपके बुक में ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डाइजेशन हम लोग समझाएंगे तो इसका हेल्प पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट हर जगह क्या लगा हुआ है, एक स्पिंचर लगा हुआ है, ठीक है ना। स्पिंचर का काम क्या होता है कि वो बैकवर्ड फ्लो जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। और स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कहेंगे जेजुनम। और जो लास्ट में जो पोर्शन है स्टूडेंट इसी का स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हो जाएगा इलियम, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हो जाएगा फेकम। स्टूडेंट स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है उसी को कहेंगे हम लोग फेकम। और ये वाला जो पोर्शन जा रहा है स्टूडेंट ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा कोलोन वाला पोर्शन। कोलोन ये असेंडिंग कोलोन। तो स्टूडेंट एक ही सिर्फ हम लोग कोलोन लिखते हैं, क्योंकि कोलोन में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो कोलोन की जगह हम लोग इस पोर्शन को लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है रेक्टम। रेक्टम वो पोर्शन है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होता है, स्टोर रहता है कुछ समय के लिए। और ये है एनस, ये ओपनिंग है जहाँ से जो भी फेकल मटेरियल है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट हम लोग इजेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ जो दो एसेसरी ग्लैंड है हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टमक के यहाँ पे स्टूडेंट एक क्या है, उतना बड़ा नहीं है, मतलब हम लोग के पास एक, इसको ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में भी क्या है, ग्रीन रंग का ही होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारा जो लीवर है वो कैसा है, ब्लड का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं छोटा सा लीवर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ कहीं हल्का सा एक गॉल ब्लैडर दे दीजिए, ठीक है। और यहीं से क्या होता है स्टूडेंट, एक डक्ट यहाँ निकलेगा और इसका एक डक्ट के साथ क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन हो जाने के बाद ये अपना सिक्रीशन जो है वो किसी के थ्रू यहाँ पहुंचा देगा जेजुनम के पास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो दो नाम लिखे इसको लिख लेते हैं हम लोग,
ये हो गया पेनक्रियास, और ये वाला जो पोर्शन हो गया स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग लीवर। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ये उतना बुरा बुरा भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ वाला पोर्शन रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, तो इसमें 3 ग्लैंड देखेंगे और इसका सिक्रीशन भी देखेंगे। पहला हो जाएगा स्टूडेंट और सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा स्टोमक, ये माउथ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक, और तीसरा हो जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये होगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी के साथ हम लोग वो 2 ग्लैंड के नाम भी देख लेते हैं, उसको हम लोग एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, एसेसरी ग्लैंड्स आर, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। पहला है लीवर और दूसरा है पेनक्रियास। ठीक है स्टूडेंट, तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे होता है स्टूडेंट, लीवर जो होता है वो हमारे राइट साइड में होता है और वो स्टमक के बगल में है। ठीक है, पेनक्रियास का बात किया जाए तो स्टमक और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बीच में एक छोटा सा स्पेस रहता है, वहीं पे हमारा पेनक्रियास सिचुएटेड है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रब कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर फिगर का जरूरत महसूस नहीं होगा तो उसको रब कर देंगे। ठीक है, आई होप कि शायद जरूरत पड़े, बार बार तो फिगर नहीं बना सकते हैं। स्टूडेंट हम लोगों का वेरी फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, माउथ। ठीक है, माउथ जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। ठीक, माउथ के अंदर होता क्या क्या है, एक टंग होता है और दूसरा टीथ होता है, और नंबर 3 माउथ के अंदर हमारा जो ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों का सैलिवरी ग्लैंड है, और टोटल क्या है, एक इधर और एक नीचे साइड है। ठीक है, तो टोटल 3 पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखा गया है माउथ के बारे में, इट इज अ slit like opening and surrounded by lips। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का स्लिट लाइक ओपनिंग ही है माउथ का, और ऊपर नीचे क्या है, लिप्स है, मतलब उससे सराउंड है।
है क्या क्या चीज स्टूडेंट? पहला क्या है? गम्स है, ठीक है। गम्स का मतलब हो जाता है मसूड़ा, ठीक है, जहां पे हमारे दांत क्या है, धसे हुए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पिंकिश कलर पार्ट वेयर teeth आर embedded। ये क्या है? गुलाबी गुलाबी रंग का होता है और इसमें हमारे जो दांत है वो धसे हुए हैं। दूसरा है टीथ। अब स्टूडेंट इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि टीथ जो है ये हेल्प किस लिए करता है? टीथ जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको थोड़ा बहुत मैकेनिकल वे में सिंप्लीफाई करता है। हम लोग उसको च्यू करते हैं फूड को, तो च्यू करने से क्या होता है स्टूडेंट? फूड ब्रेक करता है इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेल्प्स टू या फिर हेल्प्स इन च्यूइंग which results in breaking it into smaller pieces। छोटा छोटा पीस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट इसका सब क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा, इट इज ऑफ ट्रू टाइप, ठीक है, इट इज ऑफ ट्रू टाइप। स्टूडेंट ये जो ट्रू टाइप है वो परमानेंट और मिल्क टीथ के बेसिस पे, ठीक है ना। दांत जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रू टाइप यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख देंगे उसका? इयरिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो इस पे हो ये क्या जाएगा स्टूडेंट? मिल्क टीथ। ट्वेंटी इन नंबर। तो स्टूडेंट मिल्क में जो मिल्क कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ में कौन कौन से दांत होते हैं पहले हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो मिल्क टीथ में स्टूडेंट इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं और मोलर होते हैं, ठीक है। प्री मोलर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नो प्री मोलर। स्टूडेंट इतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को। अगला है परमानेंट टीथ। ये होता है 32 इन नंबर। तो 32 नंबर में है। अब स्टूडेंट इसका एक और पार्ट हम लोग देखेंगे। इट इज ऑफ 4 टाइप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 टाइप जो है इसमें कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा हम लोगों का इंसीजर, ठीक है। इंसीजर जो होता है वो सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाए दांत का, तो मान लीजिए क्या ये है हमारे ऊपर कहीं बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सामने के जो 4 दांत हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे इंसीजर है, ठीक है। उसके बगल में क्या होते हैं? थोड़े से केनाइन होते हैं, ठीक है ना, एकदम ड्रैकुला टाइप। तो जो निकले हुए हैं वो फाड़ने के काम में आते हैं, किसी भी मीट वगैरह को ये काटने के काम में आता है। उसके बाद जो है इसमें ये प्री मोलर है और मोलर है, ठीक है। तो प्री मोलर और मोलर जो है वो ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, ठीक है। तो इंसीजर क्या आ जाएगा? हेल्प इन
कटिंग, उसके बाद आ जाता है केनाइन, हेल्प्स इन क्लियरिंग, और अगला है पहले आएगा प्री मोलर। मोलर का मतलब हो जाता है शव्वा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्री मोलर का मतलब हो गया शव्वा के पहले वाला दांत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्री मोलर और यहाँ पे लिखेंगे मोलर। ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प इन ग्राइंडिंग या फिर और च्यूइंग, ठीक है, ऑफ फूड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे गम्स हो गए, टीथ हो गए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फूड को थोरोली मिक्स करने में हेल्प करता है, और वो कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं टंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेल्प इन थोरोली मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग इससे एसोसिएटेड जो एक ग्लैंड है, हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विजिबल तो है सब चीज, हाँ ठीक है। जब तक आप लोग नोट डाउन करिए, पानी पी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। जिनका बचा हुआ है वो रोक लें, मतलब रोक के लिख लें। इसमें एक पोर्शन है सैलिवरी ग्लैंड। तो ये करता क्या है, secretes an enzyme known as salivary amylase, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सैलिवरी एमाइलेज को सिक्रीट करता है। तो सैलिवरी एमाइलेज करता क्या है, स्टार्च को या फिर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग क्या है कि स्टार्च को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्योंकि कुक्ड फूड खाने की आदत हो गई है हम लोगों को, ठीक है। जब कुक्ड फूड नहीं बनता था डिस्कवरी ऑफ फायर के पहले, तो डिस्कवरी ऑफ फायर के पहले क्या था कि हो सकता है हम लोगों में वो एक्टिवेट हो, लेकिन अभी प्रेजेंट केस में क्या है, हम लोगों के बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुक, हम लोग फूड को पहले कुक करते हैं उसके बाद खाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सैलिवरी एमाइलेज करता क्या है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसेकेराइड कर सकते हैं, डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। स्टूडेंट ये पॉली और ये सेकेराइड है। सेकेराइड जो वर्ड आया है ये सैकरीन से आया है, जिसका मतलब होता है शुगर। तो शुगर या फिर जो भी स्वीट टेस्ट फूड है, तो उसमें क्या रहता है, शुगर रहता है, मतलब सैकरीन रहता है, और वही सैकरीन क्या करता है, एमाइलेज इसको डिग्रेड करता है, डाइजेस्ट करता है। स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट और है कि अराउंड 30% ऑफ स्टार्च या फिर, अच्छा स्टार्च ही लिखिए, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स आर डाइजेस्ट हियर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग टाइप लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, अगर इस पे एमाइलेज आ जाता है, ठीक है ना,
एमाइलेज आ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट ये था पॉली और यहाँ पे मोनो, मतलब कि जितने भी यूनिट होगा उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। मोनो मतलब एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिखिए। हमारा जो माउथ पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग माउथ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओसोफेगस। हालांकि इसका कोई काम है नहीं, इसमें बस एक ही चीज़ होता है कि फूड को आगे मूव करता है। उसमें एक जो मूवमेंट होता है ऐसा नहीं हो। अच्छा पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब हो जाएगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन को स्टार्च नाम देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ब्रेक कर गया है तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना स्टूडेंट। यही था कि इसमें हजारों चेन हो सकता है या लाखों चेन हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंप्लीफाई हुआ है। मतलब फूड को खाते ही तो इसलिए है ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रब कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम लोग फूड को खा लिए हैं, ठीक है, फूड को इंटेक कर लिए, इंजेस्ट कर लिए हैं, इंजेस्ट करने के बाद फूड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पहला नहीं, यहाँ पे एक पार्ट होता है, उसके बाद यहाँ से दो पार्ट होते हैं। एक फूड पाइप है और उसके पीछे, मतलब ये दोनों क्या है, फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है। तो वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन में है होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग क्या होता है, अचानक से खांसने लगते हैं। तो इसलिए खांसने लगते हैं क्योंकि हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में पहुंच गया है, ठीक है ना। और विंड पाइप में क्या है, विंड है, हाई प्रेशर रीजन है, तो वहां से क्या होता है, अगर फूड वहां चला जाता है तो एक झटके में बाहर आ जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके पहले हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, फेरिंग्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो फेरिंग्स होता क्या है, ये एक तरह का कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम लोग सांस लेना बंद कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए बोलते हैं लोग जब थोड़ा खाना खा रहे हैं उसके बाद हम लोग सांस लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फूड और एयर दोनों एक साथ जा रहा है, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है, एक यही एक अकेला एक ऐसा जगह है जहाँ पे फूड और एयर दोनों एक साथ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन होगा नहीं, ठीक है ना। नो डाइजेशन टुक्स प्लेस हेयर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं आएगा। अब क्या है, फूड पाइप में फूड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जब फूड हम लोग खा रहे हैं, मतलब फूड माउथ से आगे आ गया है, माउथ से आगे आ जाने के बाद क्या होगा कि वो फूड में सलाइवरी एमाइलेज मिला हुआ है, तो नाउ द फूड इज नोन एज बाउल, ठीक है। और वो जब बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा, तो एसिड के साथ जब फूड मिक्स हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग चाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या है, ओसोफेगस है। तो ओसोफेगस का क्या रजिस्टर्ड मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो ओसोफेगस मस्कुलर ऑर्गन है, और जो हमारा विंड पाइप है वो कार्टिलेजिनियस टिश्यू का बना हुआ है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है और वो होलो ऑर्गन है। तो यहाँ पे एक चीज सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर से जो फूड आता है, ऐसा नहीं कि फूड हम लोग इंटेक किए, इंजेस्ट किए और फूड यहाँ पे आने के बाद अचानक से यहाँ पे गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। वो फूड क्या होता है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे ये फूड पाइप है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर पहले तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी
हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब फूलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा। तो उससे क्या होगा कि पुश करते करते क्या होगा कि वो फूड धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और जब वो फूड नीचे आ जाएगा तो उस जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो मूवमेंट हो रहा है ओसोफेगस में, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मस्कुलर पार्ट, here food moves in a by the contraction. Food moves by the rhythmic contraction and expansion of muscles known as peristalsis मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्कुलर पार्ट हो जाएगा, और जो फूड मूव्स बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपेंड, ठीक है। तो उस तरह करते करते क्या होगा, फूड वो नीचे की तरफ आएगा, स्टमक की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है। और हाँ, यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। एंजाइम जहाँ पे रहेगा डाइजेशन वहीं पे होगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे स्टूडेंट कि नो एंजाइम्स हेंस नो रोल इन डाइजेशन। यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग स्टमक पे आते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, स्टमक के बारे में लिख ही लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना आएगा। स्टमक क्या है स्टूडेंट, ये एक मस्कुलर बैग है, मस्कुलर बैग जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मस्कुलर बैग है और इसका जो स्ट्रक्चर है जे शेप्ड है, और इट डिराइव्स, स्टूडेंट ये जो स्टमक है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये एक वर्ड है गैस्टर, ठीक है ना। इट डिराइव फ्रॉम वर्ड गैस्टर, ठीक है ना स्टूडेंट। इसीलिए इसका जो एसिड है, इसका जो जूस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मस्कुलर बैग जे शेप स्ट्रक्चर, इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड गैस्टर। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेनली किस चीज का डाइजेशन होगा, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या चीज सीक्रेट होता है, तो स्टूडेंट यहाँ का जो लेयर है, सबसे पहला बात तो स्टूडेंट यहाँ का जो लेयर होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है। क्यों थिक होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड निकल रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो लेयर बनाया है स्टूडेंट, ये क्या है, म्यूकस का लेयर है। म्यूकस का लेयर करता क्या है, वो एसिडिक पीएच से स्टमक के वॉल को बचाता है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, अल्सर, ठीक है। पेट में छेद हो जाता है उसमें। तो छेद क्यों हो जाता है, अगर इंसान बहुत दिन तक स्टार्व करेगा, ठीक है ना, भूखे प्यासे रहेगा, तो उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग खाएंगे, खाना उसके बाद ही एसिड या एंजाइम्स रिलीज होगा, ठीक है। जैसे हम लोग गुपचुप को देखते हैं, या फिर इमली, या फिर कोई भी अच्छा चीज़, या फिर अपना जो भी चीज़ हमें पसंद है, अगर वो चीज़ देखते हैं या फिर सोचते हैं, तो मुंह में भी क्या होता है, पानी आ जाता है। वो पानी नहीं, वो क्या है, वो एमाइलेज है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मूड अच्छा रहेगा तो क्या होता है कि वो सिक्रेशन
जो है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो सिक्रीशन आ जाने की वजह से पेट खाली है अभी, ठीक है, बहुत दिन तक स्टार्ट किया, लेकिन उसको क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है स्टमक पे, ठीक है। एचसीएल रिलीज हो रहा, एचसीएल रिलीज हो रहा, फूड वहाँ है नहीं, तो वो किस पे एक्ट करेगा, तो वो म्यूकस लेयर को क्या करता है स्टूडेंट, वो म्यूकस लेयर को खत्म करने लगता है, ठीक है, उसी को डिजोल्व करने लगता है। और डिजोल्व करते करते क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो एचसीएल जो है वो स्टमक के वॉल पे एक्सपोज कर जाता है, ठीक है, और वहाँ पे छेद हो जाता है जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिन तक भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए। अगर भूखे प्यासे हो तो अच्छा चीज़ खाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे क्या पता कि हम लोग खा रहे हैं या नहीं, उसे तो सिग्नल मिल रहा है कि हाँ फूड है, ठीक है, तो सारा सिग्नल हमारे ब्रेन से पहुंच रहा है उसको, ठीक। तो इसका जो सिक्रीशन है स्टमक में कैसे आ जाता है, इट्स सिक्रीशन कंटेन्स HCl। HCl क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जो मीडियम को क्या करता है, एसिडिक कन्वर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे माउथ से आया है, माउथ में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज, और उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है, ठीक है स्टूडेंट। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, कितना टाइम हो गया, 41। स्टूडेंट आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के आज ये खत्म कर दें, ठीक है ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे। दूसरा क्या है स्टूडेंट, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, ठीक है स्टूडेंट, एसिड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो HCl है, ठीक है। तो अपने स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, और क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को सिगरेट करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस को सिगरेट करने का मतलब क्या है कि ये सिंपली क्या करेगा, जैसे उसको मिटा दिया है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर, प्रोटीन जो ब्रेक होगा स्टूडेंट वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इन अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड जो बोलिए वो दोनों ही सही है, ठीक है स्टूडेंट। स्टमक जे से भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, गैस्टर से वर्ड आया है, और यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद एक लाइन और है, इसके बाद हम लोग नीचे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे एसिड है, तो फूड क्या होगा स्टूडेंट, फूड गेट्स मिक्स्ड विथ एसिड दैट इज HCl, एंड यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रेट होता है स्टूडेंट वो पेप्सिन है, ठीक है ना, तो पेप्सिनोजेन सिक्रेट होगा, तो वही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फूड गेट्स मिक्स्ड विद एसिड एंड एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट ऑन इट मतलब ऑन फूड, ठीक है स्टूडेंट। स्टमक तक हम लोगों का काम हो गया, अब हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग ने हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करते करते क्या आएंगे, यहाँ पे फूड है, फूड आ गया, फूड आ जाने के बाद क्या है, यहाँ पर से एंट्री लेगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पिंचर लगा हुआ है ताकि फूड वापस यहाँ से आने के बाद उधर ना चला जाए और यहाँ से ऊपर ना चला जाए, ठीक है।
तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। सबसे बड़ा टॉपिक है, कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा और यहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहला पार्ट लिख लेते हैं, हेयर डाइजेशन completed and absorption takes place। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे ये कितने पार्ट के बने हुए हैं स्टूडेंट? 3 पार्ट के बने हुए हैं, जो हम लोगों ने देखा था। कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। क्या क्या है? ड्यूडेनम, और उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो स्टूडेंट ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इनिशियल पार्ट और इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा क्या है स्टूडेंट? ये जैसे जे शेप्ड था स्टमक, ठीक है स्टूडेंट, जे शेप्ड है। अब उसी तरह ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये सी शेप्ड है। ठीक है, और क्या है? सी शेप्ड है। और यहाँ पे सबसे बॉडी में सबसे ज्यादा अगर डाइजेशन होता है तो वो इसी रीजन में होता है। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो यहीं पे होगा। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे जेजुनम। ठीक है स्टूडेंट, जेजुनम में क्या है? सबसे ज्यादा कॉइल पोर्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो बहुत कम लिखा है, वो आप 2-3 गो पाइपलाइन दिखा सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। हाईली कॉइल्ड, और स्टूडेंट यहीं पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स हियर। ठीक है, यहीं पर से स्टार्ट होगा। और नंबर थर्ड पोर्शन क्या है? इलियम। इलियम क्या स्टूडेंट? सबसे आखिरी पार्ट है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे मीडियम टर्निंग होता है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट मतलब लास्ट पार्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे मीडियम कॉइलिंग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या क्या चीज़ को सीक्रेट करता है और क्या क्या चीज़ को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, small intestine it secrete intestinal juice which digest all the biomolecules
प्रेजेंट इन आवर फूड। ऑल द बायोमोलिक्यूल्स बोलने से क्या मतलब है स्टूडेंट? ऑल द बायोमोलिक्यूल्स बोलने से मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट्स भी होगा और प्रोटीन भी होगा, सारे जिसका डाइजेशन यहाँ पे होगा। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस, और यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस कहते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, SUCCUS, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करके क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू ग्लूकोज। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा फैट्स। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कॉपी कर देना है, कॉपी पेस्ट। तो फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों फैट के डेरिवेटिव होते हैं। और नंबर थर्ड में क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट ये इसमें काम का क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है और बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी है, और इसको सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक है ना, आई थिंक ई होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना स्टूडेंट, ENTER हुआ। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ENTERICUS। ठीक है, एंटेरिकस नॉट इंटेरिकस। ठीक है ना, सक्कस एंटेरिकस। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, फैट जो है वो, या फिर कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड्स, और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फूड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ द फूड is completely digested and turns into absorbable form। absorbable form में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, now absorption takes place, so absorption of food takes place। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसके हेल्प से होगा स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा जेजुनम का अगर कट सेक्शन अगर देखें हम लोग, तो कट सेक्शन में मिलेगा क्या स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्या कि ये जेजुनम है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं क्या, विल्ली, या इसको विलाई भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता है, विल्ली या फिर विलाई। ठीक है, तो स्टूडेंट अब उस विल्ली से क्या होगा, विल्ली से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और वहां पे क्या होता है कि रिच इन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, रिच इन ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड सप्लाई क्या है, वो जो ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वो मेन ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होता है। तो मेन ब्लड वेसल से कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब फूड यहाँ पे विलाई पे गया, और विलाई से कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम में गया, और ब्लड स्ट्रीम से मेन ब्लड वेसल में पहुंच जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, जहाँ जहाँ जितना जरूरत है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट आउट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग लिख पाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विल्ली या फिर विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं विलाई इज फिंगर लाइक projection which increases the surface area for better absorption। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। इट इज कनेक्टेड या फिर it is connected with blood stream, so the food absorbed passes from villi to blood and from blood it is transported to all the body cell। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ब्लड से ये विली निकाल लिया है फूड को, जो ड्राई फूड था। अब उस विली को क्या करेगा, नहीं, अब उस एब्जॉर्ब्ड फूड को वो पूरा का पूरा बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया। अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब क्या चीज़ नहीं होगा स्टूडेंट, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। कुछ जितने भी हम लोग फूड खाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब स्टूडेंट हम लोग आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डाइजेशन तो होने से रहा, यहाँ पे होता क्या है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोगों ने फूड खाया, हम लोग फूड के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद पानी वगैरह भी पीते हैं। और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो फूड स्टोर रहता है वो लगभग 3 to 4 आवर्स के लिए वहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है ना, स्टोर नहीं, वो वहाँ पे डाइजेशन का काम हो रहा होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे धीरे धीरे होता है। ठीक, तो अब क्या आ गया है कि हमारे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन स्टूडेंट, इसको कहेंगे हम लोग सीकम। ठीक है ना, इनिशियल पार्ट को सीकम, ये कोलोन और ये रेक्टम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो यहाँ पे आ गया फूड। अब यहाँ पे तो कोई डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है स्टूडेंट, जो भी हम लोग बहुत सारा पानी पीते हैं तो वो पानी क्या होता है, वो इधर से आते आते, हालांकि पानी तो और भी बहुत जगह जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स फॉर्म में रहता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली होते हैं। ठीक है, तो विली जो होते हैं स्टूडेंट, तो वो करते क्या है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहीं पे होगा। स्टूडेंट वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या होता है, जो भी हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो कुछ वाटर हो गए, ड्रग्स हो गए, और कुछ
आयंस वगैरह के बारे में हम लोग हायर क्लास में देखेंगे 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है ना, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट उसको हम लोग लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसका बस रेडियस बड़ा है, ठीक है। इसका जो ओपनिंग है या फिर इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका विड्थ थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लिख ही लीजिए, इट्स माउथ इज वाइडर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड आर स्टोर्ड फॉर, यहाँ पे फूड स्टोर मत लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड आर रिसीव्ड हियर, आर रिसीव्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आ गया है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, वाटर, ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब हो जाएगा मेडिसिन, ठीक है स्टूडेंट। वाटर, ड्रग्स और आयंस एब्जॉर्ब्ड हियर, ठीक है। जो भी वाटर वगैरह हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस वाटर इज absorbed from undigested food making it solid, ठीक है। तो फूड को क्या कर रहा है, वाटर को वहां से एब्जॉर्ब, अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उस फूड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। और solid undigested food is then transported to, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये फूड क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम के बाद रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, ठीक है। सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू रेक्टम, ठीक है स्टूडेंट। वो रेक्टम में अब पहुंच गया है। अब रेक्टम में करेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फूड जो फीकल मटेरियल है, जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड जो हो गया, अब वो फीकल मटेरियल के तौर पे यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे रेक्टम के बारे में लिख ही लेते हैं, 2 लाइन है। तो रेक्टम में क्या हो जाएगा कि सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, स्टूडेंट सॉलिड का मतलब प्योर सॉलिड नहीं, थोड़ा सेमी सॉलिड उसको समझिए, ठीक है ना। तो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज फीकल, ठीक है। तो फीकल मटेरियल क्या होता है, आर स्टोर्ड हियर फॉर सम टाइम till we feel डेफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस होता है जो फ्रॉम द बॉडी, उसको बोलते हैं डेफिकेशन, ठीक है। तो इसका जब सेंसेशन लगता है हम लोगों को, ह्यूमन बॉडी को, उसके बाद क्या होता है कि वो फूड को क्या, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है फेकल मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद एक पोर्शन और हम लोगों के पास बचा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एनएस क्या है, ठीक है। इतना छोटा सा जगह आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो स्टूडेंट हम लोग एनएस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, तो एनएस आ ही जाएगा यहाँ पे। तो एनएस है क्या चीज स्टूडेंट, लार्ज
ये लास्ट पोर्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये क्या करता है कि जो भी फीकल मटेरियल है उसको रिमूवल आउट में हेल्प करता है। तो इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, एन लास्ट पार्ट ऑफ, सॉरी आज तक बहुत ज़्यादा देर हो गया इसलिए मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम from here fecal matter digested out from the body, ठीक है, from the body यहाँ पे लिख लीजिए थ्रू एनाल पोर, ठीक है, जो ओपनिंग है उसको एनाल पोर बोलते हैं। तो वहीं से क्या होगा, फेकल मैटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना है। 2 पोर्शन अभी बच गया है। पहला है लिवर और दूसरा है पैनक्रियास। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।